नमस्कार दोस्तों, मैं नाम कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे चिंतामणि रस के बारे में। ये रस उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए जिनके घुटनों में दर्द की समस्या रहती हो, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती हो, गठियाबाई की समस्या रहती हो, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हो, किसी अंग का शून्य पड़ जाना हो, तो उस चीज में चिंतामणि रस का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ जिन लोगों को पुरानी पित्त की बीमारी हो, पित्त उनका उभर आता है, हर तरह की दवाई ले चुके हैं, आराम उनको नहीं पड़ रहा है, उनके हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, हाथ पैरों में शून्यपन की समस्या रहती है, आपके जो काम करने कुछ मन नहीं करता, शरीर बिल्कुल सुस्त रहता है, कमजोरी शरीर में बनी रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, लकवा जिन लोगों को मार चुका है, नसों में दर्द की जिन लोगों को परेशानी रहती है, मिर्गी की दौरे की जिन लोगों को परेशानी रहती है, जिन लोगों को चेहरे पर लकवा मार चुका है, गठिया संबंधित जिन लोगों को समस्या रहती है, आर्थराइटिस की जिन लोगों को समस्या रहती है, रूमेटाइड आर्थराइटिस की जिन लोगों को समस्या रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, पाचन सही तरह से नहीं हो पाता, सही तरह से पेट साफ नहीं हो पाता, बार बार में बाहर भगने का मन करता है, माइग्रेन जिन लोगों को रहता है, हृदय रोग जिन लोगों को रहता है, उन लोगों के लिए लाभकारी है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, ताकि आप इस चिंतामणि रस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि चिंतामणि रस को किस कंपनी ने बनाया है। इसे वैद्यनाथ आयुर्वेदिक कंपनी ने बनाया है। आपको मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनी की देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि वैद्यनाथ की है, डाबर की देखने को मिल जाएगी, पतंजलि की देखने को मिल जाएंगी, और एक दो कंपनी की और आती है, आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। जैसे आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर पड़ी होती है, किन चीजों तो मिलकर बनी होती है। इसके अंदर स्वर्ण भस्मा मिली होती है, जो तनाव के कारण शरीर पर होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करने का काम करती है, चोट या संक्रमण के कारण होने वाली सूजन को कम करने का काम करती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिन लोगों को रहती है, गठियाबाई की समस्या जिन लोगों को रहती है, उसको बढ़ने से रोकती है। इस बीमारी के प्रबंधन में इस्तेमाल ये की जाती है। ये हमारी इस प्रकार से जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की सक्रियता को कम करने और ऑक्सीडेटिव स्टेट मुक्त कणों को बनने और शरीर के प्रति हानिकारक प्रभाव को नए रोक पाने के बीच का संतुलन को ठीक करने का कार्य करती है। काम इच्छा को तेज करने वाला एक घटक होता है। ये क्या है कि जिन लोगों को नपुंसकता की शिकायत रहती है, शीघ्र पतन की समस्या रहती है, फिर जिन लोगों में काम इच्छा की कमी हो चुकी है, उनकी काम इच्छा को बढ़ाने वाला भी ये होता है। ये एक ऐसा एजेंट होता है जो हृदय के कार्य और कार्डिक्स आउटपुट, रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय के दाएं अथवा बाएं वाल्व से मुक्त होती है, में सुधार करते हैं। ये एक ऐसा एजेंट होते हैं जो डिप्रेशन के लक्षण से राहत दिलाते हैं। पाचन क्रिया और पेट को आराम देने वाला घटक होता है। ये हमारी तंत्रिका तंत्र पर अपने असर और तेज नसों को शांत करने के लिए उपयोग की जाती है। मानसिक विकारों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, जिनका उपयोग डिप्रेशन, पागलपन और सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब जान लेते हैं ये ऐसे घटक होते हैं जो अनियमित दिल की धड़कन को सामान्य करते हैं, ऊतकों की ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाकर एंजाइना की ठीक करने वाली ठीक करते हैं। एंजाइना क्या होती है? अचानक सीने में उठने वाला दर्द को एंजाइना कहते हैं, उसको ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है। रजत भस्म इसके अंदर होती है। ये दवा क्या काम करती है? चोट के कारण होने वाली सूजन को कम करती है, काम इच्छा को बढ़ाने में उपयोगी होती है, कार्डिक उत्पादन, हृदय से रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह को बेहतर होना और कार्डिक के कार्य को बेहतर करने वाला एक होती है, हमारी इसके अंदर घटक होता है। ये दवाई तंत्रिका तंत्र पर अपना असर और तेज नसों को शांत करने में उपयोग की होती है। वीर्य के उत्पादन को तेज करने वाली दवा होती है। जिन लोगों का वीर्य ने लो चुका है, वीर्य को बढ़ाने का काम करती है, नपुंसकता को ठीक करने का काम करती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने का काम करती है, यौन कमजोरी जैसे यौन विकारों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, और दौरा पड़ना कम करने वाली दवा होती है। ये वो दवा होती है जो दिल की धड़कन को नियमित अनियमित दिल की धड़कन की समस्या को कम करने में कार्य करती है। मोती इसके अंदर पड़े होते हैं। वे ऐसे घटक होते हैं जो हमारे फ्री रेडिकल्स की सक्रियता को कम करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मुक्त कणों को के बनने और शरीर के प्रति हानिकारक प्रभाव को रोकने पाने के बीच असंतुलन को रोकने का कार्य करती है। ये वो दवा होती है जिसका उपयोग मानसिक अवसाद में राहत पाने के लिए किया जाता है। ये वो दवा होती है जिसका इस्तेमाल मिर्गी के दौरे को कम करने और उसे रोकने के इलाज में किया जाता है। अवरक भस्म इसके अंदर होती है। ये अवरक भस्म ऐसा पदार्थ है जिसमें यौन इच्छा को तीव्र करने की क्षमता होती है, हृदय के कार्य को ठीक और बेहतर करने के वाला तत्व होता है, पाचन क्रिया को बेहतर करने का कार्य करता है। ये दवा तंत्रिका तंत्र पर अपने असर और तेज नसों को शांत करने के लिए उपयोग की जाती है। शरीर के अंगों को पोषण देने वाले ये एजेंट होते हैं। और ये दवा जिनका इस्तेमाल मानसिक विकारों को नियंत्रण करने में की जाता है। इसके अंदर रस सिंदूर नामक सॉल्ट भी मिला होता है। रस सिंदूर क्या काम करता है? रस सिंदूर एक ऐसी दवा है जो चोट के कारण होने वाली सूजन को कम करने का कार्य करती है। रस सिंदूर दिल की मांसपेशियों को मजबूत व कार्यों में सुधार करने वाली दवा भी होती है। रस सिंदूर पाचन क्रिया और पेट को आराम देने वाला घटक होता है।
इसका मेनली इस्तेमाल के बारे में जान लेते हैं कि किन किन चीजों में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके एमआरपी के बारे में, कितने रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से ले सकते हैं, क्या इसकी डोज होगी। मार्केट के अंदर आपको 1750 रुपए की 10 टैबलेट देखने को मिलेंगी। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन 1mg से भी मंगा सकते हैं, साथ साथ हमारे द्वारा भी मंगा सकते हैं। आपको कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और साथ साथ आप आयुर्वेदिक केंद्र पर जाके भी आप इसे खरीद सकते हैं। ये काफी अच्छी रहती है। अब जान लेते हैं इसकी एक्सपायरी के बारे में। हमें 10 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं इसके मुख्य लाभ के बारे में। ये जिन लोगों को लकवे की शिकायत रहती है, चेहरे पे लकवा मार चुका है, लकवे की शिकायत बन गई है, पैरालिसिस की समस्या बन गई है, उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होती है। नसों में दर्द की जिन लोगों को समस्या रहती है, हाथ पैर सुन्न पड़ने की समस्या जिन लोगों को रहती है, नस पे नस चढ़ने की समस्या जिन लोगों को रहती है, उनके लिए काफी फायदेमंद होती है। जिन लोगों को मिर्गी की समस्या रहती है, एपिलेप्सी की समस्या रहती है, सीजर्स आते हैं, झटके लगातार बने रहते हैं, दौरे लगातार बने रहते हैं, उनके लिए भी काफी उपयोगी होती है। जिन लोगों को चेहरे का लकवा होता है तो उस चीज में काफी इस्तेमाल की जाती है। गठिया की जिन लोगों को समस्या रहती है, यानी जोड़ों को दर्द, अर्थराइटिस हम कहते हैं इंग्लिश में, उस चीज में काफी इस्तेमाल किया। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों में दर्द जिन लोगों को रहता है, जोड़ मांसपेशियों में खिंचाव जिन लोगों को रहता है, नस में नस चढ़ जाती है, हाथ पैरों में सुन्नापन जिन लोगों को रहता है, उन लोगों के लिए काफी ये दवाई उपयोगी होती है। जिन लोगों को पाचन तंत्र के रोग रहते हैं, सही तरह से खाना नहीं पच पाता है, बार बार वॉशरूम जाते हैं, पेट सही तरह से साफ नहीं होता है, पेट खराब हो रहा है, पेट सही तरह से साफ नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या रहती है, हम आदि शीशी दर्द कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सिर में दर्द रहता है, सिर में दर्द बहुत तेज होता है, तो बहुत तीव्र सिर में दर्द रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, सिर में झंझनाहट रहती है, आदि शीशी दर्द कहते हैं, उसको ठीक करने में काम करती है। आयुर्वेदिक पूरी तरह से होती है, वैद्यनाथ से बनाती है, डाबर की भी आती है, पतंजलि की भी आती है। हृदय रोग जो लोगों को रहती है, जिनकी अनियमित धड़कन रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की जिन लोगों को समस्या रहती है, बार में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। वैद्यनाथ की बात चिंतामणि रस स्वर्ण युक्त होती है, स्वर्ण भाषा में इसके अंदर मिली होती है। नपुंसकता को भी ठीक करने का काम करती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने का काम करती है, और काम इच्छा को बढ़ाने का भी कार्य करती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। साथ साथ में बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। अब जान लेते हैं कि इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार से आपको लेना होगा। एक टैबलेट आपको सुबह शाम इसको ले सकते हैं अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। दो भी ले सकते हैं। किसी की गंभीर बीमारी होगी तो शहद के साथ ज्यादातर इसे चाटने की दी जाती है, सलाह दी जाती है, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और जो डोज है वो आप खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ। तो अगर आप इस बात चिंतामणि रस के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूले, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।